फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है एवेल्युएशन ऑफ एग क्वालिटी पर। इसके पहले हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ एग की बात कर चुके हैं, यानी हम देख चुके हैं कि गुड क्वालिटी के एग क्या क्या मतलब गुड क्वालिटी का जो एग होता है उसकी क्या क्या साइन होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या क्या वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हम उसको गुड क्वालिटी का गुड क्वालिटी का एग जो है उसको हम कंसिडर करेंगे। फिर देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि इवेल्युएशन ऑफ द एग क्वालिटी, यानी कुछ चीज़ें तो आप क्या करेंगे कि फिज़िकली देख के समझ सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें फिज़िकली देख के नहीं समझी जा सकती हैं। तो इसी तरीके से हम समझ रहे हैं कि इवेल्युएशन ऑफ इक्वालिटी, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसमें पहला जो तरीका होता है एक इक्वालिटी को इवेलुएट करने का, वो होता है कैंडलिंग। कैंडलिंग में क्या करते हैं, हम एग को एक स्ट्रॉन्ग लाइट के सोर्स के आगे रखते हैं, जिससे कि हमें एग के अंदर का कंटेंट जो है वो थोड़ा कंटेंट और जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा दिखने लगता है, अपीयर होने लगता है कि हम उसको समझ पाते हैं ये योक अपनी प्लेस पर है या नहीं, चैलेंज क्या है, एयर सेल कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं। तो करते कैंडलिंग का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग लाइट के सोर्स के आगे एग को आपको रखना है। तो इससे आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, जैसे कि एट अ क्रैक इन द सेल, अगर सेल पे कोई क्रैक होगा तो वो आपको दिख जाएगा। साइज ऑफ द एयर सेल आपको दिख जाएगी। फर्मनेस ऑफ द एल्बुमिन, एल्बुमिन की फर्मनेस ज़्यादा थिक तो नहीं है या ज़्यादा थिन तो नहीं है, ये आप देख सकते हैं कैंडलिंग के थ्रू। पोजिशन एंड मोबिलिटी ऑफ द योक, योक की पोजिशन और मोबिलिटी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे कि ब्लड स्पॉट है, मोल्ड है, या फिर अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कैंडलिंग के थ्रू देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एग की क्वालिटी अगर आपको इवेलुएट करनी है तो आप बात करेंगे, हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग इन वाटर। तो देखिए, अगर एग को हम सिंक करें, यानी एग को हम पानी में डालें, कोई भी ग्लास लेके पानी में उसमें पानी लेकर उसमें एग को अगर हम डालेंगे, तो अगर वो सिंक हो जाता है यानी कि वो बैठ जाता है, वो बॉटम पर आ जाता है, वो पेंदी पर आ जाता है उस बर्तन के जिसमें आप उसको सोक कर जिसमें आप उसको डुबा के देख रहे हैं, तो वो गुड क्वालिटी का एग है। इसके ऑपोजिट अगर वो फ्लोट करता है यानी तैरता है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं बैड क्वालिटी, है ना। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर सेल जो होता है अगर बैड क्वालिटी का होगा तो एयर सेल ज़्यादा होगा, जिससे एयर सेल बड़ा होगा, मतलब, और बड़ा एयर सेल होने का मतलब मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो वो गुड क्वालिटी का एग नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ये समझने का कि आप जब भी एग को लेकर आएँ और उसको पानी में डालें, अगर वो बैठ जाता है तो वो गुड क्वालिटी का है, अदरवाइज उसकी क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेटेड है। हॉक्स यूनिट जो होता है, इससे भी हम चेक कर सकते हैं। ये मेजरमेंट होता है हाइट ऑफ द थिक वाइट इन रिलेशन टू द वेट ऑफ द एग गिव्स हॉक्स यूनिट, है ना। इसमें हम थिकनेस चेक करते हैं, जो वाइट पार्ट होता है एग वाइट का, उसको हम चेक करते हैं। तो ये देखते हैं, अगर गुड क्वालिटी का एग है तो 70 हॉक्स यूनिट जो होती है वो गुड क्वालिटी के एग की होती है, जबकि अगर डिटेरियोरेटेड है तो वो 30 से 60 के बीच में आता है। तो ये देखिए, कॉमन मशीन यहाँ पे दिखाया गया, ये एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम क्या चेक करते हैं, हाइट ऑफ द थिक वाइट जो है वो चेक करते हैं, इससे हम हॉक्स यूनिट निकालते हैं। वाइट इंडेक्स देखिए क्या होता है, द हाइट ऑफ द थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द वाइट इज डिवाइड बाय द डायमीटर ऑफ द एग गिव्स वाइट इंडेक्स। इसमें देखिए, जो एग वाइट इंडेक्स है, इसमें हाइट ऑफ द थिक एल्बुमिन और डायमीटर ऑफ द थिक एल्बुमिन, तो ये इस तरीके से निकाला जाता है एग वाइट इंडेक्स। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं। तो जो हाइट होगी थिक एल्बुमिन की वो, और डायमीटर जो होगा थिक एल्बुमिन का, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एग वाइट इंडेक्स जो है वो मिल जाता है। फिर देखिए, एग योक की जब हम बात करते हैं तो हाइट ऑफ द योक इन रिलेशन टू द विड्थ ऑफ द योक गिव द योक इंडेक्स, यानी जो हाइट है उसके रिलेशन में, उस हाइट के रिलेशन में हम उसके विड्थ को चेक करते हैं। जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये एक मशीन होती है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है कह सकते हैं, जिससे हम हाइट के रेफरेंस में योक की विड्थ को चेक करते हैं और बताते हैं कि योक इंडेक्स जो है हम उसका देते हैं। आगे देखिए, ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो एग है उसको बेसिकली 4 ग्रेड में डिवाइडेड है, 4 ग्रेडिंग दी गई है। जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज जो कि मोर देन 60 ग्राम से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा लार्ज है। लार्ज जो होगा वो 35 टू 59 ग्राम होगा। मीडियम जो है वो 45 टू
52 ग्राम होगा, स्मॉल जो है वो 38 टू 42 ग्राम होगा। ये इंडिया की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए, तो इनको हम जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके हिसाब से, एक तो इन्होंने ये क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ये इसके साइज़ की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो ए, बी और सी और ए ग्रेडिंग देते हैं ये, तो बेसिकली क्या क्या होना चाहिए, जैसे अगर अनब्रोकन सेल है और गुड एंड ग्रेडेड ऑन द क्वालिटी, डिपेंड करते हैं डेप्थ ऑफ द एयर सेल से, एयर सेल कितनी है, योग सेंटर पे है कि नहीं, कोई भी अगर डिफेक्ट नहीं है तो हम उसको ग्रेडिंग देते हैं ए और बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए ग्रेड का एग है उसमें योग बिल्कुल सेंटर पे है, जो एल्बुमिन है वो भी थिक है, और जो बी ग्रेड का है उसमें भी योग जो है वो पोजीशन पर है, लेकिन इसके बाद जो है हम उसको बैड क्वालिटी में कंसीडर करने लगते हैं। फिर देखिए डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। अब ये कह रहे हैं कि स्टोरेज के दौरान किस तरीके से जो एग की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। तो वीकनिंग ऑफ अकर्स कह रहे हैं कि किस तरीके से 2 दिन अगर हम आफ्टर 2 डेज स्टोरेज एट 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब रूम टेम्परेचर, यानी एग को रूम टेम्परेचर पर केवल 2 दिन तक रखा जा सकता है। उससे ज़्यादा रखने पर उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डिटेरियोरेट हो जाती है या एग ख़राब होने लगता है। या फिर हम क्या करें, 5 दिन उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा आप 25 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं 5 दिन से ज़्यादा, तो उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाएगी। अगर 16 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं तो आप 20 दिन तक रख सकते हैं। इसके अलावा 20 दिन के बाद जो होगा वह की क्वालिटी ख़राब होने लगेगी। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं तो आप 100 दिन तक रख सकते हैं, 100 डेज़ तक। और 100 डेज़ के बाद अगर 2 डिग्री सेल्सियस पे आप रख रहे हैं तो भी एग की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाएगी और एग जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब जब डिटेरियोरेट होगा एग, तो फिजिकल चेंजेस क्या क्या आएंगे, वहाँ पर एग वाइट जो होगा वो लेस विस्कस हो जाएगा, स्प्रेड रैपिडली, है ना। तो आपको पता है कि जब भी आप एग को ब्रेक करते हैं तो एग वाइट कभी बहुत उस तरीके से स्प्रेड नहीं होता, मतलब योग को सराउंड किए हुए ही होता है, यानी विस्कोसिटी होती है। तो जब भी जो डिटेरियोरेटेड एग होता है वहाँ पे एग वाइट में विस्कोसिटी ख़त्म होने लगती है, एग वाइट जो होता है वो लेस विस्कस होने लगता है। साइज़ जो होगी एयर सेल की वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा वाटर जो है वो वाइट से कहाँ पे पास हो जाएगा, योग पोर्शन पे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, योग का वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। केमिकल चेंजेस में देखिए क्या क्या होंगे, जब डिटेरियोरेशन हो रहा है तो लॉस ऑफ वाटर होगा, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, चेंज हो जाएगा पीएच 7.6 टू 9.7 एग वाइट का, ब्रेक डाउन हो जाएगा प्रोटीन का। इसके अलावा अमाउंट ऑफ फ्री अमोनिया बढ़ जाता है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ जाता है, फ्री फैटी एसिड जो होते हैं एग योक में वो बढ़ जाते हैं, फ्लेवर जो होता है एग का वो भी चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेशन होता है और इसमें चेंजेस जो होते हैं वो फैट और प्रोटीन में होते हैं। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जैसे जैसे एग डिटेरियोरेट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें फिजिकल चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस होंगे, उसके अलावा बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन भी होगा। ऐसा क्यों होगा, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन क्यों होगा, क्योंकि पोरोसिटी क्या है, बढ़ चुकी है। एग सेल जो था, ऊपर जो सेल था वो पोरस तो था, लेकिन वो क्या करता था, केवल गैसेस को एक्सचेंज करता था। लेकिन अब क्योंकि पोरोसिटी बढ़ गई है तो माइक्रोबियल एंट्री भी हो सकती है। तो देखिए पोरोसिटी बढ़ गई है सेल की, जिसकी वजह से पॉसिबल जो इनफिल्ट्रेशन होता था बैक्टीरिया और मोल्ड का वो नहीं हो पाएगा। एल्कनिटी ऑफ द एग वाइट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। लाइसोजाइम जो है वो अब अपना प्रॉपर जो उसका काम है वो सर्व नहीं करेगा, जिसकी वजह से माइक्रोबियल कंटामिनेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एग की क्वालिटी को हम किस तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं, जिसमें हमने जिसमें हमने कैंडलिंग की बात की है, हमने फ्लोटिंग ऑफ एग की बात की है, और हमने हॉक्स यूनिट की बात की है, वाइट इंडेक्स की बात की है, योक इंडेक्स की बात की है, ग्रेडिंग की बात की है। और इसके अलावा हमने देखा है कि डिटेरियोरेशन जो होता है वो स्टोरेज पर किन किन कंडीशन में हम स्टोर करें, और डिटेरियोरेशन किन किन कंडीशंस के बाद स्टार्ट होता है। तो जिसमें हमने टेम्परेचर की बात की और क्या क्या चेंजेस होते हैं जब डिटेरियोरेशन होता है, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो, चाहे वो केमिकल चेंजेस हो, और चाहे वो बैक्टीरियल चेंजेस हो, ये हमने देख लिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।